दोस्तों, आज की क्लास में आप सीखेंगे घातांकों का नियम। तो घातांकों का नियम समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि घातांक होता क्या है। तो देखिए, यदि कोई वास्तविक संख्या, ठीक, वास्तविक संख्या मान लीजिए a, ठीक, कोई संख्या है a, ठीक, जिसे n बार गुणा किया जाता है, n बार गुणा किया जाता है, ठीक, n बार गुणा किया जाता है, तब a की घात n में n घात है या फिर घातांक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है a, ठीक है, a की जगह में कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यदि उसको n बार गुणा किया जाए, मतलब a की घात n जो है तो इसकी a की घात है। तो ये आपको घात समझ में आ गया होगा। इसी को हम घातांक भी कहते हैं, घात या घातांक, ठीक है। तो आइए इनके नियम को समझते हैं कि इनका नियम क्या कहता है। तो यदि a संख्या है, उसकी घात m है, गुणे a की घात n है, ठीक, तो हमारा सूत्र होता है a की घात m प्लस n, ये हमारा सूत्र होता है। अब आप उदाहरण के आधार पर समझिएगा कि a की घात m, a की जगह पर कोई संख्या यदि हम लेते हैं 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 बराबर, तो हमारा ये क्या होगा, आधार समान है, ठीक, तो घातें जुड़ती हैं, तो 2 ये वही आधार रहेगा और घातें जुड़ जाएंगे, 3 + 4 m + n, m की जगह 3, n की जगह 4, तो क्या हो जाएगा, तो 2 की घात 7, ठीक। अब देखिए अगला जो आपका है नियम, घातांक का अगला नियम ध्यान से देखिए, यदि a की घात m बटे a की घात n है तो a की घात m माइनस n होगा। मतलब यदि कोई संख्या है, ठीक, उसकी घात m बटे में a की घात n है, तो उसके जो घातें हैं वो घट जाएंगी। अब कैसे, उदाहरण से समझिए, उदाहरण से जैसे हम 2 का घात 3 बटे 2 का घात 2 लेते हैं, ठीक है। तो आधार समान है तो घातें घटती हैं, किसमें, भाग में। यहाँ पर गुणा हो रहा था, अब ये इसका भाग था, तो यहाँ पर 2 की घात 3 माइनस 2 हो जाएगी। ये कहाँ से हुआ, इस सूत्र से हुआ, a की घात m माइनस n से, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 का घात 3 में 2 घटेगा 1, तो 2 की घात 1 बराबर 2 ही होता है। तो इस प्रकार से आपको घातांक का नियम समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी नियम समझ में आ सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए तीसरे नियम को भी समझते हैं कि तीसरा नियम क्या कहता है। अब ध्यान दीजिए, तीसरा जो नियम है, यदि a की घात m है, इसका पूरे का घात n है, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा a के घात m इंटू n, मतलब गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उदाहरण के तौर पर आप समझिए, कोई मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 2, उसकी घात 3, पूरे की घात 4, ठीक। तो क्या होगा, 2 की घात 3 गुणे 4, मतलब इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखिए 2 की घात 3 चौको 12, इस प्रकार से ये आपका तीसरा नियम हो गया। अब देखिए चौथा नियम कहता है, यदि ए बी है, उसकी घात n है, कोई संख्या ए बी है, ए और बी दो संख्याएं हैं, उसकी घात n है, तो क्या होगा, तो a की घात n इंटू बी की घात n, इस प्रकार से ये हो जाएगा। सवाल में आप देखिए 2 की घात 2 इंटू 3 है, ठीक है, पूरे की घात 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 इंटू
3 की घात 2 इस प्रकार से लिख देंगे। ये किस आधार पर? ये घातांक का नियम कहता है। फिर पाँचवा है आपका नियम, पाँचवा है यदि a बटे b की घात n, a बटे b पूरे की घात n है तब क्या होगा? a की घात n बटे b की घात n। अब ये कैसे हुआ इसको भी ध्यान दीजिए। यदि 3/5 है, ठीक, पूरे का घात 2 है तो क्या होगा? 3 का घात 2 बटे 5 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सूत्र में रखते हैं। अब देखिए छठवां नियम क्या है आपका। देखिए यदि a की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई भी यदि संख्या है उसकी घात यदि 0 हो गई तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हैं, यदि मान लीजिए हम 50 का घात 0 लिखते हैं, इसका मान भी 1 होगा। 100 का घात हम 0 रखते हैं, इसका मान भी 1 होगा। तो इस प्रकार से आपको नियम जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक अगला नियम है 7वां, यदि a का घात -1 है तो उसका मान 1/a हो जाएगा, क्योंकि ये जब बटे में जाएगा तो इसका जो चिन्ह है बदल जाएगा। यदि यही चिन्ह 1/a की घात -1 है तो ये आगे जाकर ये जब ऊपर जाएगा तो a की घात 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखा जाता तो a हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया। इसको हम सवाल से समझते हैं। जैसे 3 की घात -2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए 1/3 की घात 2 क्यों इस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पर -2 है तो ये बटे में जब जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 1/, यदि है 1/2 की घात -1 है तो ये बराबर जब ऊपर जाएगा तो 2 की घात 1 हो जाएगा। ठीक, तो 2 की घात 1 को हम 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। फिर है 8वां नियम आपका। 8वां नियम कहता है कि यदि a की घात m बराबर a की घात n हो तब क्या होगा? तब m बराबर n हो जाएगा। क्या होगा? m बराबर n। कहने का तात्पर्य यदि आधार समान हो तो ये घातें बराबर हो जाएंगी। क्या होंगी? घातें बराबर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 बराबर 3 की घात 3। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर इसको 2 की घात 3 करना पड़ेगा। 2 की घात 3, 2 की घात 2। तो देखिए यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या होंगी? 3 बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार 9वां नियम है, a की घात यदि m हो बराबर b की घात m हो तब क्या होगा? तो तब a बराबर b होगा। तो इसमें देखिए यदि 2 की घात 3 बराबर 3 की घात 3 हो तब क्या होगा? 2 बराबर 3 हो जाएगा। 2 बराबर 3। अब ध्यान दीजिए कैसे हुआ, समझिएगा। यहाँ पर यदि आधार समान है तो घातें बराबर होंगी, m बराबर n। यहाँ पर यदि घातें समान हैं तो आधार बराबर होंगी। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, घातांक का नियम समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।